बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, अमेरिका के हवाले से इंतहाई खौफनाक खबर आ रही है कि ट्रंप से एटमी हथियारों का कंट्रोल छीन लिया गया है और ये कदम साबिक सदूर और सेनेट अरकान की सिफारिशात पर उठाया गया है, क्योंकि खदशा जाहिर किया जा रहा था कि मुतलवन मिजाज ट्रंप 20 जनवरी से पहले किसी भी मुल्क पर न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं। इससे पहले शुमाली कोरिया पर जौहरी बम गिराने की वो धमकी दे चुके हैं। दूसरी जानिब ट्रंप की अपनी जमात के नुमाइंदगान ट्रंप से मुस्ताफी होने का मुतालबा करने लगे हैं, जबकि अमेरिका में अनारकी के खौफ से जर्मन सियासतदान भी खौफजदा हो गए हैं और पार्लियामेंट की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, अमरीकी मीडिया ने इंकशाफ किया है कि साबिक सदर और सेनेट अरकान की सिफारिशात पर डोनाल्ड ट्रंप से एटमी हमलों का इख्तियार वापस ले लिया गया है। शिकागो ट्रिब्यून की रिपोर्ट में बताया गया है कि दर्जनों अरकान कांग्रेस, साबिक सदूर और सेनेट स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने 2 रोज कबल इन खदशात का इजहार किया था कि डोनाल्ड ट्रंप बददिमाग और नाकाबिले एतबार इंसान हैं और वो 20 जनवरी को नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन की तकरीब हलफ बर्दारी से कबल किसी भी मुल्क पर एटमी हमला कर सकते हैं। इसके लिए उनके पास सदारती इख्तियार के तहत एटमी वॉर हेड्स का कोड रखने वाला ब्रीफ केस फुटबॉल मौजूद है, जिसकी मदद से वो किसी भी मुल्क पर एटमी हमला कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि 2017 में भी 2 कांग्रेस डेमोक्रेट्स अरकान ने ट्रंप को नाकाबिले भरोसा करार देकर उनसे एटमी हमलों का इख्तियार वापस लेने की तहरीक करारदाद की शक्ल में ऐवान में पेश की थी। आलमी जरीदे पॉलिटेको के मुताबिक साबिक अमरीकी सदूर बराक ओबामा, जॉर्ज बुश जूनियर और बिल क्लिंटन ने पेंटागन और सीनियर मिलिट्री अफसरान से राब्तों में मुतालबा किया कि कैपिटल हिल पर हमलों और गैर मुस्तहकम मंजरनामे में डोनाल्ड ट्रंप नाकाबिले एतबार साबित हो चुके हैं, लिहाजा उनसे एटमी हमलों के इस्तेमाल का इख्तियार और कोड्स वापस ले लेने चाहिए, क्योंकि वो अपनी सदारत से हाथ धो बैठने के आखिरी अय्याम में कोई भी भयानक इकदाम उठा सकते हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पेंटागन के सीनियर हुक्काम ने ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी को टेलीफोन करके यकीन दहानी करवाई है कि ऐसे इकदामात उठा चुके हैं कि ट्रंप की जानिब से एटमी हमलों का कोई खतरा नहीं रहा। एटमी हमलों के लिए कमांड का इस्तेमाल भी अब मुमकिन नहीं है। जॉइंट चीफ्स जनरल माइक मैक मिलर ने स्पीकर नैन्सी पेलोसी को फोन कॉल पर उनके खदशात के जवाबात देकर मुतमईन किया कि एटमी हमलों के इख्तियार और गलत इस्तेमाल के हवाले से वो अब बेफिक्र रहें। अमेरिका के साबिक सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस और दिफाई तजिया निगार विलियम जे पेरी का कहना है कि ट्रंप ने खुद को इंतहाई मुंतकिमुल मिजाज और गैर मुतवाजन शख्सियत का हामिल साबित कर दिया है। ऐसे में उनके पास एटमी हमलों का इख्तियार रहना पूरी कौम के लिए तशवीशनाक है। विलियम पेरी का कहना था कि ट्रंप ऐसा कर सकते हैं, उनसे कुछ बईद नहीं। माजी में ट्रंप ने ट्विटर पर शुमाली कोरिया को एटमी हमले की धमकी दी थी, इसलिए पेंटागन को या तो एटमी हमलों के कोड्स वाला ब्रीफ केस ट्रंप से वापस छीन लेना चाहिए या उसके कोड्स को जो बाइडन की सदारत के आगाज तक मुअत्तल कर दिया जाना चाहिए, ताकि सर फिरे ट्रंप चाह कर भी कोई भयानक इकदाम न उठा सकें। विलियम पेरी का मजीद कहना था कि एटमी जंग छेड़ने के लिए अमरीकी सदर को लामहदूद इख्तियारात हासिल हैं। इसको इस बात का कामिल इख्तियार होता है कि वो अपनी सवाबदीद पर एटमी हथियार चला सकता है। दूसरी जानिब बरतानवी मीडिया का कहना है कि नैन्सी पेलोसी की कॉल के जवाब में उनको जॉइंट चीफ चेयरमैन जनरल मैक मिलर ने मुतमईन किया है कि अब ट्रंप को एटमी हथियार मुतहर्रिक करने का कोई इख्तियार नहीं रहा। जनरल माइक मिलर ने यह वजाहत नहीं की कि उन्होंने किन खतूत पर काम करके सदर ट्रंप को एटमी हमलों के हवाले से बेख्तियार किया है। अमरीकी तजिया निगार माइक होरी का कहना है
कि सदर ट्रंप इस वक्त ज्यादा खतरनाक हैं और वो सेक्रेटरी दिफा मार्क इस्पर को इलेक्शन नाकामी के बाद बरतरफ कर चुके हैं। इस फैसले ने सदर ट्रंप के लिए किसी के मशवरे या पेशगी इतला दिए बगैर अपनी मर्जी से एटमी हथियार इस्तेमाल करने के दरमियान अहम रुकावट दूर कर दी है। नाज़रीन कराम, वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर एटमी हथियार चलाने से पहले अपने सेक्रेटरी दिफा से मुशावरत का पाबंद है, लेकिन अगर वजीर दिफा एतराज करता है तो भी सदर इस एतराज को मुस्तरद कर सकता है। अब चूंकि मार्क इस्पर को फारिग किया जा चुका है तो नायब सदर माइक पेंस ही वो शख्सियत हैं जो सदर को बिलवास्ता तौर पर ओहदे से हटाकर एटमी हमले से बाज रख सकते हैं। दूसरी जानिब ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सीनियर रुकन मार्को रूबियो ने कहा है कि एटमी खुफिया कोड्स पर मुकम्मल इख्तियार के मामले में ट्रंप पर एतमाद नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो एक सरफिरे शख्स हैं। मुतादिद अमरीकी तजिया निगारों के मुताबिक ट्रंप किसी भी वक्त जज्बात से मगलूब होकर एटमी हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस काम के लिए उन्हें किसी से मशवरे की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो माजी में खुद को अक्ले कुल करार दे चुके हैं, लेकिन उनकी भतीजी, बहन और साबिका अहलिया उनको बेवकूफ, मुंतकिम मिजाज और सरफिरा कहती हैं। इस बात की तस्दीक कैपिटल हिल हमलों के नतीजे में हो रही है। साबिक अमरीकी सुदूर, अस्करी ओहदेदार समेत मीडिया ने भी ट्रंप को नाकाबिले एतबार और मुतलव्वन मिजाज इंसान करार दिया है, जो अपनी बात को दुरुस्त साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अपनी रिपब्लिकन पार्टी के नुमाइंदगान ट्रंप से मुस्ताफी होने का मुतालबा करने लगे हैं। अमरीकी मीडिया ने आदाद शुमार की बुनियाद पर बताया है कि अमरीकी ईवान नुमाइंदगान और सेनेट के 200 से ज्यादा अरकान ऐसे हैं जो कैपिटल हिल की इमारत पर धावे के तनाजुर में सदर डोनाल्ड ट्रंप की माजूली के हामी हैं। ये तमाम अरकान डेमोक्रेट पार्टी से ताल्लुक रखते हैं या फिर आजाद अरकान हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इस सिलसिले में अमरीकी आइन में मौजूद 25वीं तरमीम का सहारा लेने पर गौर किया जा रहा है, जिसके मुताबिक अगर सदर अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देने से कासिर हो तो इस सूरत में इक्तदार नायब सदर को मुंतकिल किया जा सकता है। वाशिंगटन में कैपिटल हिल की इमारत पर धावे के असरात का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब रिपब्लिकन सीनियर लिंडसे ग्राहम ने अपनी एक ट्वीट में कहा कि इस तरह की सूरत हाल में ट्रंप को सबकदोश करने से इनकिसाम में इजाफा होने के अलावा खुद सदारती इदारा कमजोर होगा। इलावाजी रियासत अलास्का से रिपब्लिकन सेनेटर ने भी ट्रंप से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के अलावा स्नैपचैट और ट्विच ने भी सदर ट्रंप पर पाबंदी आयद कर दी है। दूसरी जानिब ट्विटर अकाउंट बंद होने के बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने ट्विटर इंतजामिया पर बरसने के लिए अपने सरकारी ट्विटर अकाउंट को इस्तेमाल किया, जिसके 7.5 करोड़ फॉलोअर्स हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप का कहना था कि मुझे वोट देने वाले अजीम मुहिब हमवतनों, हम खामोश नहीं बैठेंगे। ट्रंप का यह भी कहना था कि वो अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने पर गौर कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, डोनाल्ड ट्रंप की बगावत से अमेरिका में अनारकी के असरात दुनिया में फैलने लगे हैं। जर्मन हुकूमत ने अमरीकी दारुल हुकूमत में फसादात के बाद पार्लियामेंट की सिक्योरिटी सख्त कर दी है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुजाहिरीन से खिताब के बाद वाशिंगटन में तूफान बरपा होने पर जर्मनी के पार्लियामेंट में भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इस ज़िमन में पार्लियामेंट के सदर ने फोर्सेस को हिदायत की है कि पार्लियामेंट इमारत के आसपास नफरी बढ़ा दी जाए, जबकि सिक्योरिटी इकदामात से कबल उन्होंने वजारत खारजा से वाशिंगटन में हंगामों से मुतालिक रिपोर्ट तलब की थी।